ईमान नहीं छीन सकती हुकूमत हमारा जी। कुरान मुकद्दस की तिलावत पर माइक्रोफोन पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, मस्जिदों में ताले लगवाए जा सकते हैं, मगर हमारे दिलों से मुस्तफ़ा की वफा कैसे खींची जा सकती है? हुजूर गरीब नवाज के नाम पर ट्रैप किया जा सकता है, इधर उधर की बातें की जा सकती हैं। हुजूर सुल्तानुल हिंद के नाम पर दंगा फसाद फैलाया जा सकने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन चाहे वो किसी मजहब का हो, जिन जिन के दिलों में ख्वाजा बसते हैं, तुम्हारी 7 पुश्तें उखड़ जाएंगी, पैगंबर के इस बेटे की मोहब्बत दिलों से नहीं निकाल सकते। इसलिए कि गरीब नवाज उस मुकद्दस जात का नाम है जो अताए रसूल है, जिसे रसूल ने अजमेर का नक्शा दिखाया हो, उसे भारत के नक्शे वाले नक्शे से बाहर कभी नहीं कर। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खाजा का खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जां में जाने तजल्ला कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गह कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे, मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, यानी शफ़ी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है भरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सनाख़ा की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, बेशक लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बेशक कितने अब्दाल, कितने गौस कलंदर, कितने अब्दाल। सोहेल बाबू बैठे हैं तो शेर याद आ जाता है इसे। कितने अब्दाल, कितने गौस कलंदर, कितने एक तेरे इश्क में डूबे हैं समंदर, कितने अब्दाल। मौलाना अब्दुल करीम निज़ामी साहब सुन लीजिए, कितने अब्दाल, कितने गौस कलंदर, कितने एक तेरे इश्क में डूबे हैं समंदर, कितने सुर्ख रूह हैं तो फ़कत तेरे फ़कीरों के मज़ार, वरना गुज़रे हैं ज़माने में सिकंदर, कितने वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान है तो फ़कत तेरे फ़कीरों के मज़ार, वरना गुज़रे हैं ज़माने में सिकंदर, कितने। इसीलिए हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रिज़ा जोई, जो वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। इसीलिए अहले सुन्नत के इमाम ने कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लोग चौराहों पर घूम फिर कर कहते हैं हमने दिल आपको दे दिया, हालांकि अहले सुन्नत का इमाम कहता दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। हाँ, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में, अगर मान गया ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। जब कलम दान चला गया, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का एहसान है कि शादी के मुबारक और मसूद मौके पर इस महफिल पाक में हम बैठे। मोहतरम मोहम्मद यासीन साहब को और उनके तमाम बिरादरान और अहले ख़ानदान को मुबारकबादी, जिन्होंने अपने फ़र्जंद अर्जमंद मोहतरम मोहम्मद जुनैद साहब की शादी खाना आबादी के मुबारक मौके पर इस मुबारक जश्न मसरत बनाम इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस को सजाया संवारा है। अल्लाह पाक तमाम मेहनत करने वालों की मेहनतों को कबूल फरमाए और इस महफिल पाक की बरकत से मरहूम हाजी हुसैन मोहम्मद साहब की रूह को मज़ीद सुकून अता फरमाए और इस जगह को भी इस मुबारक महफिल की बरकत से अपनी अमान और सुकून अता फरमाए, आमीन। मेरे बाद दो शरीफ लोग बाकी हैं, इसलिए मैं
थोड़ी थोड़ी ख़ास बातें आपकी समात के दस्तरखान पर रखकर अपनी जगह वापस ले लूँगा। अल्लाह का कुरान फरमाता है, सूरतुज़ ज़ारियात की आयत का एक टुकड़ा पढ़ा। अल्लाह जल्ला वाला इरशाद फरमाता है, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। और हमने हर चीज़ के दो जोड़ बनाए। ये दो जोड़ आला हज़रत ने तर्जुमा किया। हमने हर चीज़ के दो जोड़ बनाए ताकि तुम समझो, ताकि तुम नसीहत पकड़ो। अल्लाह जल्ला वाला सारी कायनात का खालिक है, हर चीज़ को पैदा करने वाला। ईमान नहीं छीन सकती हुकूमत हमारा जी। कुरान मुक़द्दस की तिलावत पर माइक्रोफोन पर पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं, मस्जिदों में ताले लगवाए जा सकते हैं, मगर हमारे दिलों से मुस्तफ़ा की वफ़ा कैसे खींची जा सकती है? हुजूर गरीब नवाज के नाम पर ट्रैप किया जा सकता है, इधर उधर की बातें की जा सकती हैं। हुजूर सुल्तानुल हिंद के नाम पर दंगा फसाद फैलाया जा सकने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन चाहे वो किसी मजहब का हो, जिन जिन के दिलों में ख्वाजा बसते हैं, तुम्हारी 7 पुश्तें उखड़ जाएंगी, पैगंबर के इस बेटे की मोहब्बत दिलों से नहीं निकाल सकते। इसलिए कि गरीब नवाज उस मुकद्दस जात का नाम है जो अताए रसूल है, जिसे रसूल ने अजमेर का नक्शा दिखाया हो, उसे भारत के नक्शे वाले नक्शे से बाहर कभी नहीं कर। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खाजा का। अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। अल्लाह किसी भी जान को, अल्लाह पाक नहीं मुअक्कर करता, किसी भी जान को जब उसका वक्त आ जाए तो कोई भी टाइम नहीं दिया जाता। जनाब, बिलखते हुए बच्चे को देखकर बाप की रूह को 10 मिनट और कुदरत इजाजत नहीं देती कि बच्चे रो रहे हैं इसलिए 5 मिनट के बाद रूह निकालना, या अपने घर पहुंच जाए फिर रूह निकालना। ये कुदरत ने जो इख्तियार फरिश्ते को अता फरमाया है, उस इख्तियार के पेश नज़र वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदूल करीम की फ़कत फरमा बरदारी करता है। बहरहाल कहने का माना और मतलब ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत तो फिर उसी की कुदरत है, ना कोई उसका मिसल है, ना कोई उसका निद है, ना कोई उसकी जिद है, ना कोई उसका हम पल्ला है, ना कोई उसका हमसर है। वो जो चाहे, जैसे चाहे, जहाँ चाहे कर सकता है। वो चाहे तो बगैर माँ बाप के आदम को पैदा करके दिखाता है, और वो चाहे तो बगैर बाप के ईसा को पैदा करके दिखाता है। खुद को खुदा कहने वाले नमरूद को मच्छर से मरवा के दिखाता है, और खुद को अना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाले फिरौन को उसके मुरीदों के सामने डुबो के दिखाता है। और फिर फख्र से मुस्तफा जान रहमत का कुरान हमें और आपको ये बताता है, हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। चाहे तो मूसा को फिरौन के घर पाल के बड़ा करे, और चाहे तो सामरी को जिब्रील की आगोश में पाल कर बड़ा करे। वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन उस पैदा करने वाले ने हर चीज को दो जोड़ बनाया, दो किस्म बनाई हर चीज। आसमान बनाया तो जमीन भी बनाई, उजाला बनाया तो अंधेरा भी बनाया, नेक बख्ती बनाई, बदबख्ती भी है। इंसान है तो जिन्नात भी है, ईमान है तो कुफ्र भी है, दिन है तो रात भी है, सुबह है तो शाम भी है, मर्द है तो औरत भी है, हिदायत भी है तो हिदायत है तो गुमराही भी है। बात समझ आई? दिल में किसी के अंधेरा है तो किसी की रोशनी भी है, किसी की रोशनी है तो किसी के अंधेरा भी है। मर्द बनाई, औरत भी बनाई, लअल्लकुम तज़क्करून, नसीहत हासिल करो। जोड़े सबके मिलेंगे, यानी औरत है तो मर्द भी है, आसमान है तो जमीन भी है, चांद है तो सूरज भी है। लेकिन अगर कोई एक जात ऐसी है जिसका कोई जोड़ा नहीं, एक जात ऐसी है जिसका कोई हम पल्ला नहीं, कोई जिसके बराबर नहीं, अकेला,
हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह है जो अकेला है। लम यलिद वलम यूलद, न किसी का बेटा है न किसी का बाप है, न कोई उसकी मां है न किसी ने उसको जना है, न कोई उसकी औलाद है न कोई बाप है न कोई रिश्तेदार, अकेला। समझो कि वो अकेला है और वो जो चाहे कर सकता है। इसी तरीके से कुरान मुकद्दस ने जोड़ों के हवाले से दूसरी आयात में भी तफसील बयान की है। मैं उस तफसील में नहीं जाता क्योंकि मैं शुरू में अर्ज कर चुका कि बात तेजी से इख्तिताम की सरहद तक लेकर आऊंगा। मर्द बनाया, औरत भी बनाई। पहले जनाब आदम को पैदा किया, आदम की बाईं पसली से, तवज्जो, आदम की बाईं पसली से हव्वा को भी पैदा किया, हव्वा को भी पैदा किया, बाईं पसली से पैदा किया, जन्नत में पैदा किया। दुनिया की पहली औरत जन्नत में बनाई गई। इसीलिए हदीस मुबारका मैंने पढ़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया सारी की सारी मता, मता कहते हैं साजो सामान, माल को, सामान है। व खैरु मताइ दुनिया अल मरतु सालिहा, सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? खालिक़े कायनात का महबूब कह रहा, जिसके नूर से कायनात बनाई गई, वो अपनी उम्मत को तालीम दे रहा, जिसकी बरकत की वजह से कायनात को वजूद दिया गया। वो हुजूर फरमा रहे हैं कि बेहतरीन दुनिया, दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया सारी की सारी मता है और दुनिया का बेहतरीन साजो सामान और इस दुनिया की सबसे बेस्ट चीज एक तरीके से इस जाविये में वो नेक बीवी है। क्या फरमाया? सालिहा की कैद हुजूर ने लगाई, हाँ, बीवी के साथ नेक होना लगाया। और इसीलिए मैंने पिछली कई तकरीरों में अर्ज किया है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब शादी के रिश्ते तलाश करने का ऑर्डर जारी फरमाया तो वहां आखिर में यह फरमा दिया, फज़फर बिज़ाति दीन, कामयाबी चाहते हो तो दीनदार से निकाह करना। बात समझ शरीफ में आई। जोड़े बनाए गए। जब कुदरत ने इस चीज का ऐलान कर दिया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, ऐलान कर दिया, अब हमें और आपको सब्र भी, ज़ब्त भी और शरीयत भी, सारी चीजों का दामन पकड़ के रखना। तवज्जो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें और आपको समझाया, काश अगर हम उस टॉपिक पर अमल कर रहे होते तो आज हमारा मुआशरा इस कंडीशन में ना होता जिस कंडीशन में है। इसमें सारों का कसूर है। ऐसा नहीं है कि कोई मिंबर पे आके हमारी तरह सज धज के बैठ गया या कोई मजमे में बैठा है तो नीचे वाले कहते हैं सारी गलती ऊपर वालों की, मुक्तदी कहता है सारी गलती इमाम की, इमाम साहब कहते हैं सारी गलती पब्लिक की। हालांकि क़यामत में हिसाब होना है कि किसकी क्या गलती थी, लेकिन हुजूर ने तो यह फरमा दिया था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। पीर साहब से पूछा जाएगा मुरीद क्यों बहक रहे थे, हाँ, इमाम साहब से भी पूछा जाएगा मुक्तदी क्यों बहक रहे थे। हाँ, ये नहीं कह सकते मैं तो सूरह बकर पढ़ने चला गया था, ये नहीं कह सकते मैं तो ट्यूशन पढ़ाने चला गया था। फरिश्ते घसीटेंगे इसलिए कि पैगंबर की शरीयत किसी के बाप की जागीर नहीं है। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाप मुस्तफ़ा जान रहमत कानून साज भी है और कानून दा भी है। पैगंबर ने जो कानून बना दिया, दुनिया के पार्लियामेंट बनते और उखड़ते रहेंगे मगर है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नूरुल मशाइख। अगर हुजूर की इस हदीस मुबारका पर तवज्जो
बच्चों के साथ कौम के सदरों ने, वक्त के काजी ने, खुतबा ने, उलमा ने, बाप दादा ने, रिश्तेदारों ने खास तौर पर अमल करवाया होता तो मेरी कौम का जवान अंधेरी रातों में चादर में मुंह छुपाकर जिना के मनाजिर न देख रहा होता। इसलिए कि पैगंबर की तालीम से तो ये समझ में आता है शादी जल्दी करो, और आप उसके पैर पे खड़े होने का इंतजार करते हैं। वो पैर पे तो नहीं खड़ा होता, जाकर बार में खड़ा हो जाता है जी। वो पैर पे तो नहीं खड़ा होता, जाकर अय्याशियों की महफिल में खड़ा हो जाता। वो पैर पे खड़े होने के इंतजार में किसी और की बहन बेटी पर बदनिगाही और जुल्म और अत्याचार के इस जाल में फंस जाता, इस ट्रैप में। क्यों? इसलिए कि शैतान इतनी खतरनाक चीज का नाम। किसी बुजुर्ग ने कहा था तेरा दुश्मन जाग रहा हो, क्या तू सो सकता है? कोई सो सकता है? आपका दुश्मन अगर रिवॉल्वर लेके खड़ा हो, या किसी से दुश्मनी हो गई, रिवॉल्वर ना भी लेके खड़ा हो, किसी से दुश्मनी हो गई और वो आपको तलाश कर रहा है, आदमी अपना शहर छोड़ के कहीं और चला जाता है, यार लड़ाई होगी अभी मिलेगा तो ये आम दुश्मन की बात है। क्या करेगा? 2 थप्पड़ मारेगा, उससे ज्यादा क्या करेगा? हाथ पांव तोड़ देगा, उससे ज्यादा क्या करेगा? जेल में डलवा देगा, उससे ज्यादा क्या? ज्यादा से ज्यादा मार देगा। इससे ज्यादा दुश्मन कुछ नहीं कर सकता। ईमान नहीं छीन सकती हुकूमत हमारा जी। कुरान मुकद्दस की तिलावत पर, माइक्रोफोन पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, मस्जिदों में ताले लगवाए जा सकते हैं, मगर हमारे दिलों से मुस्तफ़ा की वफा कैसे खींची जा सकती है? हुजूर गरीब नवाज के नाम पर ट्रैप किया जा सकता है, इधर उधर की बातें की जा सकती हैं। हुजूर सुल्तानुल हिंद के नाम पर दंगा फसाद फैलाया जा सकने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन चाहे वो किसी मजहब का हो, जिन जिन के दिलों में ख्वाजा बसते हैं, तुम्हारी 7 पुश्तें उखड़ जाएंगी। पैगंबर के इस बेटे की मोहब्बत दिलों से नहीं निकाल सकते, इसलिए कि गरीब नवाज उस मुकद्दस जात का नाम है जो अताए रसूल है, जिसे रसूल ने अजमेर का नक्शा दिखाया हो, उसे भारत के नक्शे वाले नक्शे से बाहर कभी नहीं कर। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का एक ही राजा। लेकिन अपनी जिंदगियों में सिर्फ इस बात का ख्याल करना है कि कहीं ख्वाजा हमसे नाराज ना हो जाए, कहीं ख्वाजा हमसे नाराज ना हो जाए। हुकूमतें नाराज होती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ख्वाजा अगर नाराज हो गए तो रसूल चेहरा फेर लेंगे। इसलिए हमारा मिशन यह है कि हमें ख्वाजा को राजी करना है और आका को राजी करना। अगर इस मिशन पर लग जाओगे तो वो दिन भी आएगा कि दुनिया तुम्हें राजी करने में लगी रहे। दुनिया तुम्हें क्यों? ये पैगंबर का फरमान है, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का होता है, अल्लाह की सारी खुदाई फिर उसकी हो जाती है। इंसान तो इंसान, पत्थर भी इशारों पर बात करने लगते हैं। इंसान तो इंसान, अना सागर भी एक प्याले में आता है और गिरता हुआ पत्थर भी ठहर जाता है। लेकिन उसके लिए हमें और आपको क्या करना है? अपनी अकीदतों को सही मानों में अल्लाह वालों से वाबस्ता करना। हुजूर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा खाजगान की सीरत, अल्लाह वालों का पैगाम हमें और आपको अपनी जिंदगी में लाना। हुजूर क्या फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हदीस शरीफ पढ़ी मैंने, या माशर शबाब, ऐ जवानों, ऐ जवानों के गिरोहों, ऐ जवानों के गिरोह, ऐ जवानों की जमात, या माशर शबाब। हुजूर तुमसे बात कर रहे हैं, जवानों से। फिर सरकार फरमा रहे, मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। जो तुम में से इस्तिताअत रखता है, कुव्वत रखता है, ताकत रखता है, उसको चाहिए कि वो जरूर शादी करे, जरूर शादी करे। निकाह करना कभी कभी हराम भी होता है, हाँ, हर टाइम निकाह सुन्नत नहीं होता, कभी निकाह मकरूह भी होता। अगर आप के जहन में ये अंदेशा हो
कि मैं नानो नफ़का, जुनेद साहब को तो काजी साहब कल समझाएंगे, मैं आज ही नानो नफ़का समझा देता हूँ। हाँ, वरना काजी जल्दी जल्दी में नानो नफ़का सुकना समझा के चला जाता है। गरीब को 7 साल बाद पता पड़ती है कि नानो नफ़का और सुकना क्या। और कई लोगों को तो सारी ज़िंदगी नहीं पता चलता कि नानो नफ़का और सुकना क्या है। नान कहते रोटी को, फारसी का लफ्ज़ है। नफ़का कहते हैं खर्चे को, ठीक है। सुकना कहते ठहरने की जगह को। समझ में बात आई? जब काजी साहब कहते हैं 3100 रुपये, 7500 रुपये, फलां फलां जितनी भी मेहर है, ये मेहर मुतलक माँ नानो नफ़का व सुकना के। माँ का माना 7, इतने पैसे देने हैं, खाना भी तुझे ही खिलाना है, सुन लो, खर्चा भी तुम्हें देना है, और रहने का इंतजाम भी तुम्हें करना है। ये ना हजरात उलमाए किराम, ये मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, थोड़ा पूछ लेना अच्छा। तो ये चीज़ें होती हैं कब? जब वो कबूल करवाया जा रहा होता है, उस वक्त ये बयान कर दिया जाता है भाई पैसे कितने देने हैं। उसमें भी मुअज्जल और मुअज्जल होता है। हाँ, अब मुअज्जल और मुअज्जल से बचने के लिए मैं कह देता हूँ मेहर मुतलक कह दिया करो, ताकि झगड़े में नहीं फंसो। मुअज्जल ऐन से मतलब कैश देना है। हमजा से मुअख्खर, उदार। मुतलक कह दिया तो जो चाहे करो, चाहे पहले दे दो चाहे बाद में दे दो, ठीक है। लेकिन उस पैसे के साथ साथ ये 3 चीजें भी जरूरी होती हैं, मानो नफ़का। तो फरमाया गया, ये क्यों बात आई? जो इसकी इस्तिताअत रखता है, अगर नहीं रखता, अगर इस बात का 50-50 है, समझाने के लिए कह रहा हूं, दे भी पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, तो निकाह करना मकरूह है। हर टाइम सुन्नत नहीं है। कब वाजिब है, कब फर्ज है, ये मैं किशनगढ़ में बता चुका हूं। कब मकरूह है और कब हराम है, ये सोजत में बता देता हूं। दोनों को मिला लीजिएगा, सुनते रहिएगा। अर्ज ये कर रहा, अगर आपको यकीन है कि आप खर्चा नहीं दे सकते, खाना नहीं खिला सकते, उसको ठीक ठाक जगह, खुद का मकान होना कोई जरूरी नहीं हो भाई साहब, ठीक ठाक जगह, समझाने के लिए ठीक ठाक जगह कह रहा हूं, नहीं रख सकते, ये आपकी इस्तिताअत नहीं है, आपको यकीन है कि मैं नहीं कर सकता, ऐसी कंडीशन में निकाह करना हराम है। ये इस्लाम है, 25 लोगों के बीच में बनाया हुआ कानून नहीं है कि इधर से बोलो तो वकील खड़ा होकर कहे इसमें ये कॉज ठीक नहीं है। ये हुजूर का कानून है। बहरहाल बात दूर नहीं, बात समझ आई? ये इस्तिताअत आपको समझ में आ गई? बाकी एक इस्तिताअत और है जो मैं मिंबर पे नहीं बयान करता, आगे बढ़ता, वो मौलाना करीम साहब से पूछ लीजिएगा। फरमाया फ़इन्नहु अग़ुद्दु लिलबसर, ये निकाह निगाहों को झुका देता है। बोलो सुभान अल्लाह। क्यों करो? ताकि निगाहें झुक जाएं। झुक जाए मतलब दूसरों की तरफ ना देखें। व अहसनु लिल फर्ज, हुजूर फरमाते हैं ये करना, ये शादी करना, ये निकाह करना शर्मगाह की ज्यादा हिफाजत करने वाला। फिर फरमाया वमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम, जिसके पास पैसा ना हो, खर्चा ना दे सकता हो, ठहरा ना सकता हो, शादी की इस्तिताअत और ताकत नहीं रखता हो, उसको चाहिए कि वो रोजा रखे। फ़इन्नहु लहू विजाउन, इसलिए कि ये रोजा रखना उसके लिए ढाल है। क्या है? बोलो बोलो, ढाल। ये हुजूर की हदीस सुना रहा हूं, अपने घर का अफसाना नहीं सुना रहा। इसलिए जिनके पास इस्तिताअत है उनको जल्दी से कर लेनी चाहिए, और जिनके पास नहीं है रोजे रखो। फिर मैं नहीं कह रहा, हुजूर कह रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाजिब नहीं है रोजे,
लेकिन रखो, और नहीं रख सकते, रोजा रखने की ताकत नहीं तो शादी कर लो। और शादी करके भी अगर इधर उधर आंख मारी और चेहरा फेरना करोगे तो उसका अज़ाब बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त। इससे अंदाजा कीजिए मुंह काला करना की सजा इस्लाम में क्या है। शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों की सजा में इस्लाम ने फर्क रखा है, क्योंकि फितरी तौर पर दोनों की कंडीशन अलग है। इंसान, ये इस्लाम, ये फितरी मजहब है, खालिक का बनाया कानून है, इसलिए गैर शादीशुदा की सजा कम है और शादीशुदा की सजा ज्यादा है। किसी शख्स ने अल अमान वल हफीज, कभी उस तरफ न जाना, वो रूह पर धब्बा होता है। अल अमान वल हफीज, मुंह काला करना, कभी उस तरफ न जाना, चेहरे से सालिहीन की निशानी खींच ली जाती है, उम्र कम हो जाती है, रिस्क ख़त्म कर दिया बिल्कुल, यानी कि कम कर दिया जाता है। कई सारी मुसीबतें, और स्पेशल 6 मुसीबतें इमाम गजाली ने मुकाशफतुल कुलूब में लिखी हैं। कभी वो टाइटल होगा तो उस पर पढ़ूंगा। अभी मैं सिर्फ तेज़ी के साथ, बात आ गई है तो आगे बढ़ता हूँ बयान करते हुए कि इस्लाम में जो सज़ा है, गैर शादीशुदा ने अगर मुंह काला किया तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। 100 कोड़े, 100 कोड़े पूरे मारे जाएंगे। कुरान मुकद्दस ने साफ कहा है, बिल्कुल भी राफत और रहमत नहीं दिखाई है, कुरान का हो। और जो शादीशुदा अगर ऐसा करे, अल अमान वल हफीज, तो इस्लाम कहता है उसको पत्थर मारते रहो यहां तक कि वो मर जाए, वो रहने लायक नहीं। आप इससे अंदाजा लगाइए, जो कुदरत जमीन के ऊपर इतना सख्त अजाब दे रही है, वो बरोज़ क़यामत अल्लाह की पनाह कितने सख्त अजाब में मुब्तला होगा। बस अपने दामन को बचाओ, और इस तरह से अपने दामन को बचाने के लिए मैं बुजुर्गों से भी गुजारिश करूंगा कि निकाह में खुदा के वास्ते जल्दी की जाए। यही एक तरीका है अपने घर को पुरसुकून रखने का, प्लस जिंदगी जीने वाले को जिंदगी जीने का सलीका सिखाने का। इसलिए कि जिंदगी जीने के लिए कई साल तो समझने में लग जाते हैं कि ट्रीट कैसे करना, वो वक्त गुजर जाता है। बात दूर न चली जाए और बहुत गहराई में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तिताअत हो तो निकाह करो। आखिरी बात अर्ज करूं और इसी पर बात को ख़त्म करता हूँ। तूफान नू लाने से क्या फ़ायदा चश्म, 2 अश्क ही काफ़ी हैं अगर असर करे। इस्तिताअत की बात आई तो हमारे यहाँ बहानेबाजियाँ होती हैं, अरे नहीं हजरत, हल्दी की रस्म ये है, और फलां की रस्म ये है, फलां की रस्म ये है। आज की तारीख में गरीब आदमी 700 बार से ज़्यादा सोचता है शादी के लिए। क्यों? इतने जोड़े, इतनी रस्में, इतने खाने, इतने लफड़े कर दिए अल्लाह की पनाह। और फिर उसके बाद कहते हैं माफ़ कीजिएगा, हमारे यहाँ फलां पीर साहब ने आके दुआ कर दी, साहब बरकत ही बरकत हो गई। या तो तुम झूठे हो या हुजूर का फरमान गलत है। हुजूर का फरमान तो गलत हो नहीं सकता, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से तो निकल सकता है। मोहम्मद अरबी का कौल कभी झूठा नहीं हो सकता। और मुस्नद अहमद की मशहूर ज़माना हदीस, हुजूर फरमाते हैं बरकत उसी निकाह में है जिसमें खर्चा कम हो। तो हुजूर तो कह रहे हैं जिसमें खर्चा कम हो बरकत उसमें, आप कह रहे हैं हमारे यहाँ बड़ी बरकत हुई। इसका मतलब आपने बरकत किसी और चिड़िया को समझ लिया। माफ़ कीजिएगा, मैं तकरीर नहीं कर रहा, कुछ खास बातें शुरू में मैंने कह दिया कि अर्ज करके बात को ख़त्म करता हूँ। बरकत वही होगी जहाँ खर्चा कम होगा। लेकिन हमारे यहाँ टेंशन क्या, इन रस्मों को सुन्नत और वाजिब समझा जाता है, अल अमान वल हफीज जी। बल्कि माफ़ कीजिए, बाज़ जगह तो सुन्नत से भी ऊंचा समझा जाता है। सुन्नत छूट जाए तो चले, उसका जोड़ा छूट जाएगा तो कयामत आ जाएगी। ये हुजूर की उम्मत का हाल है। ये उस उम्मत का हाल है जिस उम्मत, तमाम उम्मतियों में, क्या तमाम उम्मतियों में जो शहंशाह की हैसियत रखता है
तमाम उम्मतियों में, बल्कि तमाम उम्मत की तमाम लोगों में जो सबसे बेहतर व अफजल है, उस अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की टीम का ये हाल है। जिस सिद्दीक अकबर ने इंतकाल के वक्त कहा था, आज उनकी शब लग गई, जिस सिद्दीक अकबर ने इंतकाल के वक्त फरमाया था, आयशा मुझे पुराने कपड़ों में कफन दे देना, नया कपड़ा खरीदना, मगर किसी जरूरतमंद को सदका कर देना। गौर करने की बात यह है, जो कफन भी नया लेने तैयार ना हो उम्मत की कंडीशन देखने के लिए, देखते हुए उस जमात और उस उम्मत का ये हाल है, अल्लाह की पनाह, कि वो गैर ज़रूरी रस्मों में पड़ के अपनी बेटियों और अपने बेटों को खुद कर्ज के गड्ढे में डाल रहे। और कोई अगर कोई रस्म छोड़ दे, फलाना बहुत कंजूस है, ठीक है होगा कंजूस, लेकिन हुजूर की शरीयत पर तो है। और हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून देख, नहीं साहब हमें लोग क्या कहेंगे, आज हमारे अच्छे भले घरों का यही हाल है, माफ़ कीजिएगा, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या, चाहे मेरा घर हो चाहे आपका घर, लोग क्या कहेंगे, मेरा काम तो सही बात कहना है ना मिंबर पर बैठ, चाहे वो मेरे अपने घर की क्यों ना हो। लोग क्या कहेंगे, फला क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे तो क़यामत में काम नहीं आने वाला ना, हुजूर क्या कहेंगे क़यामत में तो ये काम। इसलिए अपनी कौम को फजूल रस्मों से भी बचाई। मैंने कई तकरीरों में कहा, आज फिर दोहराता हूं, शादी जल्दी करो और शादी सस्ती करो। आखिरी बात अर्ज कर रहा था, इस्तिताअत के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल लगी है, एक खातून आ गई, ये हुजूर का दरबार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी से मेरी शादी करा दीजिए। हुजूर से कह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा हमें यहाँ भी फिरोज हशमती साहब तवज्जो होनी चाहिए कि सरकार का दरबार और एक खातून बिला दरेग आ जाती है और अपने दिल की बात भी कह देती है, और हम प्रोटोकॉल में उलझे हुए हैं। सोहेल बाबू साहब, हुजूर का दरबार, हमारे यहाँ ज्यादा पीर साहब सो रहे हैं, बाहर बैठो, पैगाम भी नहीं पहुंचा सकता, और वो जहाँ फरिश्ता भी इजाजत लेकर आता है वहाँ, यानी हुजूर ने ऐसा माहौल बना रखा था, कोई डर के बात नहीं करता था, जितने भी करते थे एहतराम से बात करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ आई है? आगे चलता हूँ। सरकार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर आई शादी कर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाते, सहाबा की जमात बैठी थी। एक साहब ने कहा, ये चंद साहबा थे, एक साहब ने कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी शादी करा दें इससे। हुजूर ने फरमाया, क्या मेहर दोगे? कहने लगे, सरकार मेरे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं मेरे पास। तो फिर मेहर में क्या दोगे? खामोश बैठ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनिएगा, हुजूर ने फरमाया, जाओ अपने घर और घर में लोहे का एक टुकड़ा तलाश करके लाओ, अगर मिल जाए। वो बंदा गया घर में और अपने पूरे घर को तलाश किया। सोजत वालों, वो जब वापस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आया तो अर्ज किया, हुजूर मेरे घर में लोहे का टुकड़ा तक नहीं है। हमारे यहां तो उससे कहीं ज्यादा भंगार भरा हुआ है, गैर जरूरी चीजें भरी हुई हैं। लेकिन उन साहबी ने कहा, हुजूर मेरे पास लोहे का टुकड़ा तक नहीं है, लेकिन गुनाह से बचने के लिए निकाह करना चाहिए। ये कंडीशन थी साहबा की। उनकी भी शादियां हुई कि नहीं हुई? हमारे यहां गड्डियां तलाश की जा रही हैं, बेटियों का भी यही हाल और बेटों का भी यही हाल है। अल अमान वल हफीज, गुनाह बड़ा खतरनाक है। अल्लाह हमारे और आपके गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, जब लोहे का टुकड़ा ही नहीं है तो फिर क्या देगा मेहर में? छोड़, मफहूम हदीस कर रहा हूं। चेहरा उतर गया, चेहरा उतर गया। हुजूर के दरबार से कोई मायूस हो जाए, ये दरबार का कानून नहीं है। लेकिन कानून भी तो यह है कि मेहर जरूरी है।
वो मेहर इसलिए जरूरी है ताकि खातून की खुद की भी तो कोई कदर कीमत और इज्जत नफ्स रहे। और ये मेहर, फिर कहता हूं, ये औरत का खुद का हक है। काजी साहब को दे दिया, अब्बा जी को दे दिया, चाचा को दे दिया, बाबा को दे दिया, फला को दे दिया से मेहर अदा नहीं होता। और मेहर अदा नहीं हो तो सारी जिंदगी जिना होता है। इस्लाम का कानून है जी। मेहर खालिस औरत का हक है, लिहाजा उसी को दिया जाए। 10 दिरहम फुकाए अहनाफ के नजदीक कम से कम 10 दिरहम या उसकी कीमत का मेहर होना जरूरी है। इससे नीचे मेहर माना नहीं जाता। हमारे यहां 786 रुपए में निकाह नहीं होता, वो दिन लद गए। बाकी आपको काजी साहब बता देंगे कि मिनिमम क्या चार्जेस इस वक्त, इसलिए इनका रोज का काम। अभी मैं आगे बढ़ता हूं तेजी के साथ। मेहर जरूरी, इस्लाम ने मेहर को जरूरी रखा और औरत का हक बना के रखा। और बहुत सारी बातें इस पर की जा सकती हैं, बहुत सारे हंगामे यहाँ भी हैं, इसलिए कि हालात भी अजीब से अजीब हैं हमारे यहाँ निकाह और शादी के। जो असल है 20 मिनट की महफिल, लोग वहाँ जाते ही नहीं दुआ करने की। बारात किस लिए ले जाई जाती है? वहाँ चिकन फ्राई खिलाने के लिए ले जाई जाती है या चेहरा दिखाई कराने के लिए? अरे बारात ले जाने का मकसद, हुजूर ने फरमाया था ऐलान करो निकाह का, वो ऐलान का गवाह बनाने के लिए बारात ले जाई जाती है, दुआ करवाने के लिए ले जाई जाती है। मियाँ बीवी में मोहब्बत हो, उस दुआ पर आमीन कहलवाने के लिए ले जाई जाती है। इधर काजी साहब बेचारे अकेले 4 डोकरों को लेके कह रहे हैं, उधर लोग इधर फिर रहे हैं, इधर फिर रहे हैं, इधर फिर रहे हैं। यहाँ फिरने के लिए कोई गार्डन है? निकाह की महफिल को अहमियत दीजिए, बाद में खाते फिरते रहिएगा। निकाह की महफिल को अहमियत दी। पहले होता था जब तक शादी नहीं हो जाए, जब तक निकाह ना हो जाए तब तक खाना शुरू नहीं किया जाता था। लेकिन अब तो मॉडर्न दौर है ना, इसलिए लोगों को खटाखट जल्दी देती है। वरना पहले लोग खाना नहीं खिलाते थे पहले, और नहीं खिलाते थे तो चुपचाप लोग आते और महफिल निकाह में बैठते थे, इसलिए कि इधर उधर झक मारने का टाइम नहीं था उनके पास। वो आते वहाँ महफिल में बैठते और निकाह में शरीक होने के बाद फिर पहले बारातियों को खिलाया जाता, फिर घरातियों को खिलाया जाता। अब तो कई ऐसे घराती हैं, माफ़ कीजिएगा, हम भी इसी ज़मीन पर रहते हैं, 27 गुलाब जामुन प्लेट में निकाल के 25 फेंक देता, 2 खाता है। क्यों? उसका मकसद मेज़बान को जलील करना है। खुदा शाहिद है, हुजूर की हदीस का मफहूम है, जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह जलील करना चाहे जहां उसकी इज्जत बनी हो और फिर भी उसको बेयारो मददगार छोड़ दे, खुदा उसे ऐसी जगह बेयारो मददगार छोड़ देगा जहां उसकी खुद की इज्जत बनी हुई होगी। इसलिए अगर आप किसी की थाली में सुराख करने की कंडीशन में हैं तो आपकी थाली में भी सुराख करने वाला कोई होगा। कमा तदीन तुदान, जैसा कर्जा लोगे वैसा अदा करना पड़ेगा। इसलिए खबरदार, मोमिन की शान यह है कि वो अपने मोमिन भाई की इज्जत अपनी इज्जत समझता है। सरकार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अर्ज कर रहा था, हुजूर के दरबार से ना तो होता नहीं, लेकिन निकाह के लिए भी कंडीशंस हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर देखा कि चेहरा उतर रहा है तो हुजूर ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। बोलो सुभान अल्लाह। नहीं, पीछे वाले मलकुल मौत को देख के सुभान अल्लाह बोलेंगे क्या? उस टाइम तो टाइम नहीं होगा बोलने का, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार से कोई खाली नहीं जाता, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, क्योंकि सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। सरकार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा चेहरा बदल, हुजूर ने फरमाया ठहर ठहर, तुझे कुरान याद है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसने फिर जल्दी की, हुजूर ये सूरत भी याद है, ये सूरत भी याद है, ये सूरत भी याद है, ये सूरत भी याद। लोहा तो मेरे घर में नहीं है, सोना चांदी तो मेरे घर में नहीं है, मगर मुझे ये सूरत भी याद, ये सूरत भी याद, ये। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया जा कुरान याद करा देना, इतनी इतनी सूरतें याद करा देना, तेरा निकाह मैंने इस खातून से कर दी। आज हमने पहाड़ बना दिया निकाह। हालांकि अब सूरत सुनाने से नहीं होगा निकाह, वो हुजूर का पावर था। वरना कल आप काजी साहब को परेशान करने लग जाए कि नहीं साहब हम भी सूरत सुना देंगे, वो हुजूर का पावर था। हाँ, सूरत सुनाने से काम नहीं, सूरत क्या पूरा कुरान सुना दो तो भी नहीं होगा। 10 दिरहम कम से कम। बहरहाल
आगे बढ़ता हूँ। तो दिरहम ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं दुबई की करेंसी, हाँ हाँ पता चला 10 दिरहम से कोई उधर की करेंसी समझ ले, नहीं, अपने चांदी के सिक्के समझ लो आप, बहुत दूर नहीं। 3.25 तोला, और आसान कर दो, और क्या, मैं मुफ्ती नहीं हूँ फिर भी छोटी छोटी बातें कर लेता हूँ कभी कभी। 3.25 तोला, तकरीबन 3.25 तोला चांदी बनती है। उसकी कीमत कम से कम मेहर, ज़्यादा से ज़्यादा आप 300 किलो चांदी दे दो, जो चाहो दे दो, घर लिख दो, मकान लिख दो, कार लिख दो, मोबाइल लिख दो, जो चाहो लिखो, आपका इख्तियार है, लेकिन मिनिमम बता रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़िए। और यहाँ ये मोबाइल की बात आई तो ये भी अर्ज कर दूं, सामान को भी मेहर में तब्दील किया जा सकता है, हाँ ये भी आसानी के लिए बता दूं। ऐसा नहीं है कि उसके अलग देने उसके अलग देने। हमारे यहाँ एक मुंह दिखाई की रस्म होती है, आपके यहाँ भी होती है गुजरात में, हाँ होती है। तो उसमें शौहर बीवी को स्पेशल तौर पर कोई तोहफा पेश कर रहा होता, अपनी बीवी को पेश करना, कोई हया और शर्म की क्या बात, तो पेश कर रहा होता, जाहिर बात है बाज़ औकात वो तोहफा कीमती होता है, कीमती होता है। तो आप उसको देते वक्त कह दें कि आपके मेहर के पैसे भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं, तो वो मेहर अदा हो जाएगी। बात समझ आई? हाँ, लोग डरते हैं मेहर लिखाना, और 5,000 के जो लिख दी, अरे तूफान आ गया, 50,000 खर्चा करके बारात लेके आया, 5,000 में क़यामत आ रही है जी। हाँ, तो वो उस हिसाब से लिखाया जा सकता है, 11 भी 21 भी लिखाया जा सकता है। मौलाए कायनात की तारीख 21 है, तो इसलिए 21 लिखाना अच्छा है। आगे बढ़ता हूँ, बाकी कल समझ लेंगे। बारात वाले अपने तो इस पर्टिकुलर एक शादी की बात नहीं कर रहे, एक जनरल बात कर रहे हैं, निस्बत की बात करें, आदत की, चाहे वो अशरा मुबशरा की निस्बत ले, चाहे पंजतन पाक की निस्बत ले, 3.25 तोला कम से कम चांदी होनी चाहिए। ये मसला मैंने आपको बता दिया। तो सरकार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का ये स्पेशल पावर था, सूरत सुना दो और तुम्हारी शादी हो गई। हुजूर ने उसका निकाह खुद पढ़ाया, उनका निकाह यहाँ ये खुद ही सरकार ने करा, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन हमें और आपको क्या फ़िक्र मिली, जिसके घर में एक लोहा भी ना हो, लोहे का टुकड़ा भी ना हो, उसकी भी शादियां हो गई। और यहाँ बंगाल में सैकड़ों रुपए का माल पड़ा हुआ है, स्थिति नहीं है शादी करने की। फिर स्थिति तेरे को कैसी चाहिए? स्थिति नहीं है। स्थिति के चक्कर में मत पड़िए, अपनी कब्र की तैयारी कीजिए। बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन गुजारूं शादी सस्ती करो, जल्दी करो, और सारी बातें इंशाअल्लाह रहमान ज़िंदगी रही तो बातें होंगी। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।